हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशा शर्मा। आज हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है जेल्स, यानी कि लिक्विड एंड सॉलिड सोल या द्रव ठोस सोल, या हम इसे जेल कहते हैं। आप लोगों ने डेली अपनी लाइफ में देखे होंगे जेल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे ये देखिए, ये डायग्राम, ये फ़ोटोज़ जो डाली हुई है मैंने, ये सिलिका जेल है, ये जेलीज़ जो हम बनाते हैं, क्रीम्स, शू पॉलिशेस, ये सारे एग्जाम्पल हैं जेल के। अब जेल जो है वो क्या होता है? Gels are the colloidal solution like jelly where the dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid, that is liquid is dispersed in solid. जेल जेली की तरह कोलॉइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव व परिक्षेपण माध्यम ठोस है, अर्थात द्रव ठोस में परिक्षिप्त होता है। अर्थात जेल क्या है? एक द्रव ठोस कोलॉइडी तंत्र है। फॉर एग्जाम्पल, 5% hot solution of gelatin becomes semi-solid when cooled and it is known as gel. Gels are mostly formed by coagulation of some colloidal solutions. जिलेटिन का गर्म विलयन ठंडा करने पर अर्ध ठोस के रूप में जम जाता है जो कि जेल कहलाता है। इस घटना को, जिसमें सोल जेल में बदल जाए, जेलीकरण या जिलेशन कहते हैं। जेल प्रायः कुछ कोलॉइडी विलयनों के स्कंदन द्वारा बनते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो हमने कोआगुलेशन के बारे में पढ़ा था कोलॉइड्स के स्टार्टिंग के अंदर। तो जो कोआगुलेशन का जो प्रोसेस है उससे काफ़ी सारे जेल्स जो हैं वो बनते हैं। इन दिस प्रोसेस द सोल पार्टिकल्स एसोसिएट टू फॉर्म बिगर पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन होल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। इस क्रिया में क्या होता है कि सोल के जो कण हैं वो परस्पर मिलकर बड़े कण बना लेते हैं जो कि एक जाल सा बना लेते हैं जिसमें संपूर्ण परिक्षेपण माध्यम घिर जाता है। जेल की जो संरचना है कुछ हद तक हम कह सकते हैं जो मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं उसके समान होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ जेल इज़ लाइक द बी हाइव ऑफ हनी बीज। रखे रहने पर जेल जल का निष्कर्ष कर देते हैं, यानी कि ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम जेल्स एक्सपेल वाटर एंड बिकम लिक्विड व्हेन शेक्ड। एग्जाम्पल होते हैं जेल के दही या कर्ड, जेल ऑफ कैसीन, प्रोटीन इन वाटर, ईटेबल जेली, खाने की जो जेली होती है जो हम बनाते हैं, साबुन है, शू पॉलिश है, सॉलिड अल्कोहल होता है कैल्शियम एसीटेट में अल्कोहल। ये सारे एग्जांपल्स हैं जेल के। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स, जेल का वर्गीकरण। जेल को हम गुणों के आधार पर दो भागों में इसको बांटा जाता है। जेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। वन इज इलास्टिक जेल एंड अदर इज नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल क्या होती हैं? दीज आर द जेल्स विच आर इलास्टिक इन नेचर। जैसे नाम से पता चलता है कि इसमें क्या होता है, इनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, इलास्टिक नेचर की प्रॉपर्टी होती है। दे चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम एंड कम बैक इन द ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। ये बल लगाने पर अपना आकार बदल लेते हैं तथा बल हटाने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि ये प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यह उत्क्रमणीय क्रिया होती है। जैसे कि जिलेटिन है, अगर अगर है, स्टार्च है, ये सारे जो हैं इलास्टिक जेल के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा जो जेल का क्लासिफिकेशन है वो है नॉन इलास्टिक जेल या अप्रत्यास्थ जेल। नॉन इलास्टिक जेल, दीज आर द जेल्स विच आर रिजिड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल, ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, जैसे कि सिलिका जेल है, एल्यूमिना के सोल हैं, फेरिक ऑक्साइड जेल, ये सारे जो हैं ये नॉन इलास्टिक जेल होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिसिक एसिड। अब ये जो जेल हैं ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। जैसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निश्चित सांद्रता के सोडियम सिलिकेट के विलयन पर मिलाने पर सिलिसिक अम्ल के अणुओं का बहुलीकरण होता है और सिलिका जेल बनती है। ये जो है ये नेटवर्क लिंक्ड होते हैं और इनका स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो इलास्टिक जेल की अभी हमने प्रॉपर्टी देखी। इलास्टिक जेल में तो क्या होता है, रिवर्सिबल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जैसे हम अगर फोर्स लगाते हैं तो वो खींचे जाते हैं और वापस वो फोर्स रिलीज़ करते हुए वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। लेकिन जो नॉन इलास्टिक जेल्स हैं इनका नेचर अलग होता है, ये रिजिड नेचर होता है, इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, नेटवर्क लिंकेज होती है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस है। नाउ
नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेल। अब ये जो जेल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम इसके अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी जेल्स की, वो है सिनेरेसिस। सिनेरेसिस या इसे हम हिंदी में से बोलते हैं संकुचन। सिनेरेसिस क्या होता है कि मैनी इनऑर्गेनिक जेल्स श्रिंक विद टाइम ड्यू टू एक्सक्लूडेशन ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज सिनेरेसिस। कई अकार्बनिक जेल पड़ी रखने पर सिकुड़ जाती हैं या उनमें से विलायक के बाहर निकल के कारण जो प्रक्रिया होती है उसे हम संकुचन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो जेल हैं उनमें क्या होता है, रखे रखे लिक्विड जो है वो बाहर निकलने लगता है, तो जेल जो है वो श्रिंक हो जाती है। इस फिनोमिना को हम सिनेरेसिस कहते हैं। जेल का विलायक द्रव स्वतः बाहर आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे अणुओं की बूंदें निकल रही हो, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेरेसिस या संकुचन। There is no net change of volume of gel, that is the volume change undergone by shrinkage is equal to the volume of the medium given out. Now next जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन को हिंदी में हम कहेंगे अंतः शोषण। इम्बाइबिशन इज अंतः शोषण। इम्बाइबिशन क्या होता है कि इम्बाइबिशन है, एक तरह से हम ये मान लें कि इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, दीज व्हेन डिप्ड इनटू वाटर एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये जो कुछ ऑर्गेनिक कोलॉइड्स होते हैं, एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि जैसे ड्राई सीड्स होते हैं या पीस ऑफ ड्राई वुड, अगर इसको पानी के संपर्क में रखा जाए तो क्या होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये फूल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसे हम इम्बाइबिशन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर हमने देखा है कि ये प्रोसेस जो है इन प्लांट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स both in living as well as dead cells in the form of proteins, carbohydrates such as starch, cellulose, pectin, substances etc. which have strong attraction towards water. तो जो ड्राई सीड्स हैं, हमने देखा होगा आपने कि ड्राई सीड्स को जब पानी में हम रखते हैं तो वे फूल जाते हैं। ये जो प्रोसेस जो है ये एक तरह से इसको हम इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। Now, this process of hydration is known as imbibition. These colloids are so water friendly that imbibition takes place even against very high pressure. Thus, for a hydrophilic colloid, the pressure which prevents the swelling of colloid by imbibition is known as imbibition pressure, and this is very high in comparison to osmotic pressure, and the reasons are also different. जो कोलॉइड हैं ये, इनका जल के प्रति आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि बहुत अधिक अगर प्रेशर है तो उसके विरुद्ध भी क्या होता है, अंतः शोषण होता है। यानी कि वह दाब जो जल स्नेही कोलॉइड के लिए अंतः शोषण द्वारा फूलने को रोके उसे अंतः शोषण दाब कहते हैं, और यह परासरण दाब से काफ़ी उच्च होता है। तो इम्बाइबिशन के ऊपर भी आप एक शॉर्ट नोट वगैरह प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि इम्बाइबिशन, सिनेरेसिस, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन, या इसे कहते हैं हम जल योजन। हाइड्रेशन क्या होता है कि शुष्क प्रत्यास्थ जल पानी मिलाकर वापस प्रत्यास्थ जल बनाई जा सकती है। यानी कि दैट इज ड्राई इलास्टिक जेल कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू वेट जेल बाय एडिंग वाटर टू इट। अगर सूखी हुई जेल है, अगर हम उसके अंदर वाटर मिलाएंगे तो वो क्या होगा, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको हम वापस जेल के अंदर, वेट जेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ बट इफ नॉन इलास्टिक जेल इज ड्राइड इट कैन नॉट बी रीफॉर्म्ड बाय एडिंग वाटर। लेकिन जो अप्रत्यास्थ जल है, अगर एक बार शुष्क हो जाती है तो हम उसको वापस पानी मिलाकर जेल नहीं बना सकते हैं। ये डिफरेंस है, हमने इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जब जेल्स पढ़े थे तब आपको बताया था। तो ये हाइड्रेशन भी ये जेल की एक प्रॉपर्टीज़ है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्वेलिंग या फूलना। अभी जैसे अपन ने बात करी है कि जो ड्राई इलास्टिक जेल होती है उसको जब हम सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्वेलिंग। यानी कि जो शुष्क प्रत्यास्थ जल को जब हम विलायक में डुबोते हैं तो क्या होता है, ये विलायक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो फूल जाते हैं। जबकि अप्रत्यास्थ जल यह गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो यह जो क्रिया होती है इसको फूलना
या स्वेलिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज थिक्सोट्रॉपी। सम जेल्स आर सेमी सॉलिड बट मेक लिक्विड सोल व्हेन शेक्ड। थिक्सोट्रॉपी होती है कंपानुवर्तिता। कुछ जेल अर्ध ठोस होते हैं लेकिन हिलाने पर द्रव सोल बना लेते हैं। तो यह जो रिवर्सिबल सोल जेल ट्रांजिशन है इसे थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड जेल है या सिल्वर ऑक्साइड जेल है या थिक्सोट्रॉपिक पेंट्स जो हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। सामान्य कोलॉइडी विलयन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को निश्चित सीमा तक मिलाकर थिक्सोट्रॉपी या कंपानुवर्तित जेल प्राप्त कर सकते हैं। तो थिक्सोट्रॉपी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो थिक्सोट्रॉपी, सिनेरेसिस एंड इम्बाइबिशन, दीज आर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेल और एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर शॉर्ट नोट या डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इसको हम अच्छे से प्रिपेयर करें, ये पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ जेल्स। जेल को बनाने की विधि। जेल जो है उनको हम निम्न विधियों द्वारा बनाते हैं। अब कौन कौन सी विधि है ये अपन देखते हैं कि जेल को हम कितने तरह के मेथड से बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो विधि है वो कहलाती है बाय कूलिंग ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडी विलयन के शीतलन द्वारा हम जेल को बना सकते हैं। सोल्स प्रिपेयर्ड इन हॉट वाटर इज कूल्ड टू गेट जेल्स। गर्म जल में बनाए गए सोल को ठंडा करके जेल बनाते हैं। एग्जाम्पल है जिलेटिन, अगर अगर, सोप या साबुन, जो ये होते हैं इनको हम गर्म विलायकों में, हॉट सॉल्वेंट्स में अगर हम डालें और इनको जब ठंडा करें तो ये एक सेमी रिजिड सॉलिड बनाते हैं, दैट इज़ ये जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक मेथड है जिससे कि हम जेल को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ बाय डबल डिकम्पोजिशन या द्विअपघटन द्वारा हम जेल को बना सकते हैं। सम हाइड्रोफोबिक जेल्स, फॉर एग्जांपल सिलिसिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और वी कैन से सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कौन कौन सी जेल को हम बनाते हैं इससे? एल्यूमिनियम जेल या सिलिका जेल, इसको हम द्विअपघटन द्वारा बनाते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो सिलिका एसिड जेल है उसको बनाने के लिए सोडियम सिलिकेट का जो जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो हमें हाइड्रेटेड सिलिसिक एसिड का प्रेसिपिटेट या अवक्षेप प्राप्त होता है। और इस अवक्षेप को कुछ टाइम तक रखने पर यह जेल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इसी तरह से जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, अगर एल्यूमिनियम जेल बनाना है तो हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड की उचित मात्रा को मिलाने पर हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमें अवक्षेप या प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है और थोड़ी देर उसको रखने पर ये जेल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस विधि से, यानी कि जो डबल डिकम्पोजिशन मेथड है, इसके द्वारा हम सिलिका और एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम जेल जो है ये प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय कोगुलेशन और डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, स्कंदन या विलयशीलता में कमी द्वारा। बहुत से जो कोलॉइडी सोल्स होते हैं उनको हम कोगुलेशन या स्कंदन के द्वारा जेल में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पैक्टिन के सोल में अगर अल्कोहल या चीनी, शुगर मिलाने पर वह जम जाता है। अगर सोल की सांद्रता उच्च है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड को कोगुलेटिंग एजेंट्स मिला करके हम जमाते हैं, यानी कि उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ये भी एक मेथड है जिसके अंदर कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जेल के अंदर। ये ज़्यादातर लायोफोबिक जो जेल्स होते हैं उसको बनाने के काम में लिया जाता है। जैसे कि कैल्शियम एसीटेट सॉल्यूशन है, इसको जब प्योर अल्कोहल के साथ में मिक्स किया जाता है तो जो सारा जो कैल्शियम एसीटेट है ये अल्कोहल के साथ में मिल करके और कोलॉइडल सोल बनाता है और ये बाद में जेल में अगर उसको पड़ा रहने दें तो ये जेल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे कि हम जेल को बना सकते हैं। कूलिंग, डबल डिकम्पोजिशन और कोगुलेशन, ये सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम जेल को बना सकते हैं। नाउ अब एक
मैंने एक डिफरेंस का एक टेबल आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे कि कभी अगर आपको पूछा जाए कि हमने सोल के बारे में भी पढ़ लिया है, जेल के बारे में भी पढ़ लिया है, तो एक छोटा सा ये डिफरेंसेस का ये मैंने बनाया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी कि सोल और जेल दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ये देखिए कि सोल और जेल, यहाँ पर ये देखिए जो लिक्विड स्टेट है कोलोइडल सॉल्यूशन की, उसको हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। और जेल क्या होता है, सेमी सॉलिड। हम मान सकते हैं कि जो सेमी सॉलिड कोलोइडल सॉल्यूशन की जो स्टेज है उसे हम जेल कहते हैं। अभी हमने जेल के बारे में हमने पढ़ाई है। तो जो सोल है उसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन जेल के अंदर क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मधुमक्खी के जो छत्ते की तरह की संरचना, क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है। अब डिस्पर्शन मीडियम जो है सोल का, वो क्या हो सकता है, या तो अल्कोहल हो सकता है या पानी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, हाइड्रेटेड कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं। नाउ द सोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू जेल बाय कूलिंग, लेकिन जेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सोल बाय हीटिंग। ये डिफरेंस है कि अगर सोल को जेल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, अभी आपको बताया था, बाय कूलिंग। और जबकि जो जेल है उसको अगर सोल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। और तो इस तरह से हम उसको सोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द सोल कैन बी इजीली डिहाइड्रेटेड, जेल कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। विस्कोसिटी ऑफ सोल इज़ वेरी लो वाइल विस्कोसिटी ऑफ जेल इज़ वेरी हाई। नाउ सोल इज कैटेगराइज इंटू लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, लेकिन जेल का ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता है। जेल को हम दो में क्लासीफाई करते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक में। और सोल का एग्जांपल हम ब्लड ले सकते हैं, जेल का एग्जांपल फ्रूट जेली है, कुक जिलेटिन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो जेल है, जेल के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स पर, तो उसके अंदर हम सारी एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेंगे, चाहे जेल की एप्लीकेशन है, चाहे एमल्शंस की एप्लीकेशन है, चाहे कोलॉइड्स की एप्लीकेशन है। तो लास्ट इस यूनिट का जो लेक्चर है हमारा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। थैंक यू।